है, और क्या। मेनली तो आपका है हाँ भाई। सर आप बस दोनों ऐसे स्माइल करते रहिए। सर बहुत बहुत बधाई हो। भाई बधाई, you people deserve it. If you remember the first class, I told you, you people run the institute, I don't. I think I did tell some of you, some old people, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट आने का टाइम होता है तो वो वैदेसिस को ज्वाइन कर लेते हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। If you remember, I have been telling you, you were not there, that this 20, it is our period, and yesterday only I told you 21 and 22 are also our period. 23 के बारे में अगले साल बात करेंगे, and I gave you the reasons also yesterday when I told you, when I addressed you. ठीक है, लगे रहना, कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन, दैट इज वन थिंग, एंड देन देयर आफ्टर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वी पीपल आर मास्टर्स इन क्वाइनिंग स्लोगन्स, यू हैव सीन ऑल थ्रू दीज डेज। इमरजेंसी के टाइम पे मिसेस गांधी ने जो भी अच्छा किया बुरा किया, शी गेव वन स्लोगन एंड यू कैन मेक इट ए मंत्रा ऑफ योर लाइफ। दैट स्लोगन वॉज दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन। फार साइटेडनेस, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। If you make a part of your life, then the world is yours. Simple. I am satisfied with the result. हमारे करीब शायद 25 बच्चे थे जिनमें से 15 पास हुए हैं। होता नहीं है ऐसा वैसे, और कभी भी हमारे 100 प्लस बच्चे प्रीलिम्स में पास नहीं हुए यार, बड़ा अफसोस रहता है मेरे को। तो लास्ट ईयर अबाउट 650 ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड इन प्रीलिम्स and 78-80 they passed in prelims. So that's why I told you it's very crucial, make it. Prelims is crucial, mains is strategy, and in prelims don't worry about everything. आपको 100 में से 100 टिक नहीं करने हैं, make a target of 60. आप लोग 102, 103, 105 का टारगेट बनाते हो स्कोर का, फिर एग्ज़ाम के बाद लटके रहते हो, सर डाउटफुल है, थोड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ़ यू मेक ए टारगेट ऑफ 120, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का अगर लॉस होता है तो 110 इफ़ यू आर गेटिंग, स्टिल यू डोंट हैव टू लुक बैक। मेंस इज शेयर स्ट्रेटेजी, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड ना, 55 हाँ ठीक है ना। तो इसलिए बी कूल, कीप कूल टिल यू सक्सीड, उसके बाद जो मर्जी करो, है ना। जो ऑफकोर्स द पीपल हु हैव क्वालिफाइड दे डिजर्व कुडोज, बट दैट शुड बी एनफ फॉर यू टू conclude that you are heading in the right direction. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, लास्ट ईयर जब अक्षत और श्रेयांश जो हैं 2nd और 4th आए थे, रिजल्ट लेट हो गया था, एंड इवन आई वॉज फीलिंग रेस्टलेस, आई नेवर गेट रेस्टलेस। देन आई रोट ए कपलेट, और मैंने उसको डाल भी दिया ग्रुप्स में सब में, इफ़ दे कैन वाई कांट आई, इफ दे कांट लेट मी ट्राई। और 1 घंटे बाद ही रिजल्ट आया और टेंशन फिनिश। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, लाइफ का मंत्र बना सकते हो। बड़ी सिंपल सी लाइन है, इफ़ दे कैन वाई कांट आई,
And if they can't, let me try. ठीक है ना? बी श्योर 20 अपना था, 21 अपना है, 22 अपना है. मैंने बताया 23 आई टेल यू नेक्स्ट ईयर ओनली. बट दिस कोरोना हैज डन यू अ ग्रेट जॉब. आई टोल्ड यू वाइल पीपल वर वेरी रेस्टलेस. उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना. आपने मैराथन, यू स्टार्टेड रनिंग, so you are ahead of them. The only thing you got to care is time management now. ठीक है? आपके पास जितना टाइम है, those who started their preparation right now, उनके पास भी उतना ही टाइम होगा. But you have already made a beginning much earlier. So to compete with you will be very difficult for them if you keep your cool. ठीक है? कुछ कहना चाहते हो? सर 2023 इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? मैंने कब कहा? मैंने कहा आई टेल यू नेक्स्ट ईयर. फार साइटेडनेस कैसे हम कंप्लीट करें? क्योंकि डिसिप्लिन तो किया जा सकता है, बट फार साइटेडनेस कैसे करें? आएगा ना धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ. देखो व्हाट है एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है. इफ यू लुक एट सम ऑफ माई ब्लॉग्स विच आई रोट ऑलमोस्ट 10 years ago, और उनको पढ़ के देखो और आज देखो, आज भी वही कुछ है. मेरा जो ब्लॉग था डीजल के बारे में, मेरा एक ब्लॉग था वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, जब राज्यसभा में बिल पास हुआ था. उसको देखो, आज को देखो. एक्सपीरियंस के साथ आता है, धीरे धीरे आता है. बाकी चीज़ों तो यू कैन इनकलकेट राइट नाउ, यू कैन इम्बाइब राइट नाउ. ठीक है? तो दिमाग रखो ठंडा, माहौल भी रखो ठंडा, और डोंट बी इन ए हरी, डोंट बी पैनिकी, एंड नेवर थिंक दैट यू आर द ओनली वन हु आर competing. शेयर योर थिंग्स विद अदर्स. द मोर यू शेयर, the more you realize that yes you have understood. अगर आप किसी से बात करते हो और उसको समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी समझ सही है. There are many people who want to retain the things to themselves, पर पता कैसे लगेगा कि they are on the right track? ठीक है ना? उबुंटू वाला कंसेप्ट पता है ना? नहीं पता तो देख लेना, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा. आपने हमारा तो एक उसका ग्रुप का नाम भी था उबुंटू, लास्ट टू लास्ट ईयर. ठीक है? सो व्हेन लॉकडाउन इज ओवर, व्हेन वी मीट ओवर देयर इन राजेंद्र नगर, डेफिनेटली विल हैव a big celebration, but next time you have to be the cause of celebration. ठीक है ना? अब जो बचे हैं साल अपने, उसमें मेरे को इस तरह से मोटिवेटेड रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है. मैं तो कल आई टोल्ड यू आई एम बिजी राइटिंग अबाउट द ट्रूथ अबाउट कास्ट. जब रिजल्ट आया था आई वाज डूइंग दैट ओनली. कंप्यूटर तो मेरे को आता नहीं, बट आई डिसाइडेड दैट एवरी डे आई विल बी राइटिंग एटलीस्ट 400-500 वर्ड्स. कल मैंने 1000 वर्ड्स लिख दिए, मेरे को बैक एक भी हो गया, पर मज़ा आ रहा है मेरे को. वो लिख के भी मज़ा आ रहा था, रिजल्ट आने से फिर और मज़ा आ गया. ठीक है? और जो एक्चुअली एक चीज़ बताऊं, कल ही मैं एक कहावत पढ़ रहा था, किसी ने मैसेज भेजा था कि व्हेन यू ब्रेक अ बिग स्टोन it takes only one strike to break it, but do not forget how many strikes were there before that. Their contribution is there always. इतने सारे लोगों का जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है. मान लीजिए
कि मेरी वजह से आप पहुंच गए से 53% तक, IAS बनने के लिए 55% चाहिए, और तो जो आखिर के 2% हैं वो तो MP सर ने दिए ना। क्यूमुलेटिव वो होता है रोल। आपने वो वीडियो देखी जो अभी हमने अपलोड की है पिछले हफ्ते? यस सर। यस सर। कमेंट पढ़े उसमें? नो सर। नहीं, अरे कमाल है यार, हमेशा कमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द वीडियो इटसेल्फ। हाँ, एडमिन हेड सेड कि इनको डिलीट कर देते हैं, मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स। जस्ट वन पर्सन इज कमेंटिंग अगेन एंड अगेन, जैसे को मेरे बगल में बैठ करके पढ़ता हो। ठीक है ना। इसी तरह से एक और सेमिनार में, सेमिनार शुरू भी नहीं हुआ था तो एक बच्चे ने कुछ कमेंट कर दिया, अदर व्यूअर्स दे कमेंटेड कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तो ऐसा मत कहो, इसको वापस ले लो। और मैं आया तब तक मैंने कहा नहीं, इसको रहने दो, अपने अपने संस्कार होते हैं, जिसको जैसा करना हो। और उसके बाद फिर उसने कमेंट नहीं किया। गॉड ब्लेस यू। यस सर।